हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो पार्ट जो हमारा चैप्टर 11 है, बाल गोविंद भगत। ठीक है, किसने लिखा है इसे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, तो वो ज़रा हम देखने वाले हैं क्या लिखा हुआ है। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का संजीव वर्णन किया है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वह गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। तो बच्चों, आप वो उस व्यक्ति का वर्णन करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो सन्यासी नहीं है, वो एक गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब कि बच्चों जिसका एक परिवार हो, ठीक है, जिसका पूरा परिवार हो, बच्चे हो, गृहस्थ हो, ठीक है। वो एक किसान है मगर सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं। ये बात उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो, एक सन्यासी ही होता है जिसके मन में लोभ, लालच, स्वार्थ जैसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, वह सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबरों और पाखंड पर प्रहार करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये कुरीति क्या होती है? जैसे कि कोई अगर विधवा हो गई तो फिर उसकी शादी कभी ना होना, या फिर उसको उसी की पत्नी उसके पति की आग में जला देना, ऐसी जो कुरीतियाँ होती थी ना, उनको उनको उनके विरुद्ध थे ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये छोटा सा हमारा पूरा का पूरा मतलब कि गद्यांश था, जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स बच्चों काफ़ी इजी हैं। सबसे पहला, रेखा चित्र क्या होता है, और फिर आपके मतलब कि 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सारा बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रश्न एक, रेखा चित्र की विशेषता क्या होती है, या विशेषता क्या होती है, क्या विशेषता होती है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, रेखा चित्र जब किसी शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार करना कि हमारे मन में उस व्यक्ति या घटना का चित्र बन जाए। मतलब बच्चों, किसी चीज़ के बारे में कुछ इस तरह से कहना कि वो हम इमेजिन कर लें अपने मन में, हम उस चीज़ की या उस व्यक्ति की चित्र अपने मन में हम बना लें। ठीक है, रेखा चित्र उसे ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? क्योंकि बाल गोविंद भगत जी लोभ, लालच तथा स्वार्थ से रहित हैं, तथा वह साधारण जीवन जीते हुए मानवीय सेवाओं के पक्षधर हैं, जिस कारण बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं। ठीक है बच्चों, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था, लालच नहीं था, स्वार्थ नहीं था, जिस वजह से लेखक ने उन्हें क्या बोला बच्चों? सन्यासी ना होते हुए भी वह सन्यासी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक सच्चे सन्यासी में किसी भी प्रकार का लालच, लोभ, स्वार्थ आदि नहीं होना चाहिए, और मानवीय सेवा की भावना होनी चाहिए। ये बच्चों हमारा हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे? तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला क्या होगा कि वह गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते थे। बच्चों, जो गृहस्थ है मतलब कि कामकाज करने वाला है, उसे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, इस चीज़ का वो विरोध करते थे। दूसरा, उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाए। मतलब कि बच्चों वहाँ पर पहले लोग कहते थे ना, विधवा का दोबारा शादी नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, तो वो उसके विरुद्ध थे। तीसरा, उन्होंने अपने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि ना दे करके अपने पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। तो बच्चों ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, बाल गोविंद क्या है, समाज सुधारक भी थे। तो बच्चों प्रश्न 5 क्या है, गतिविधि, अपने स्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन करना है। तो आते हैं बच्चों इसके आंसर पे। तो बच्चों यहाँ पे आपका फिफ्थ आंसर क्या होगा, 8वीं कक्षा में मेरे एक शिक्षक थे, राधा कृष्णन, छोटा कद, थोड़ी लंबे बाल और हमेशा मोटे शीशे का चश्मा पहने रहते थे। वह लगभग हर 10 मिनट में अपने चश्मे को उतारते और शीशा साफ किया करते थे। चेहरे से वह गंभीर लगते थे और रहते भी गंभीर थे, लेकिन वह कुछ इस तरीके से घटनाओं का वर्णन करते थे कि अच्छे भले की हंसी छूट जाए। वह पढ़ाते नहीं बल्कि पाठ से हमें जोड़ते थे, ऐसा लगता था जैसे सीधा प्रसारण हो रहा हो। तो ये हो गया बच्चों आपका फिफ्थ का आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।